आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून, एक ऐसा कानून जिस पर इतनी हाय तौबा मची हुई थी, जिस पर देश भर में जमकर बवाल हुआ था। शाहीन बाग से लेकर असम के गुवाहाटी तक लोग सड़कों पर उतरे थे। इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन कोरोना नाम की महामारी आने के बाद कानून भी ठंडे बस्ते में चला गया और प्रदर्शन भी खत्म हो गया। लोग इसे भूल गए। ऐसा लगा कि अब ये कानून कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। लेकिन अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो कि अपने साहसी फैसले और अड़िग रहने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाने की दिशा में पहला कदम चला, जिन्होंने संसद से पटल पर कहा कि पीओके हमारा है और इसे हम लेकर रहेंगे, ऐसे में भला ये इंसान कहां शांत बैठने वाला है। पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति में हाल ही के समय में ये राज्य काफी ज्यादा चर्चा में रहा। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच की लड़ाई यहां खुलकर देखी गई। सीएए लागू होने के बाद इसके मुखालफत भी करने वाले नेताओं में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अग्रणी पंक्ति में नजर आई थी। ऐसे में अमित शाह ने अपने ही अंदाज में ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए उन्हीं के राज्य को चुना। जी हां, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा, इसकी घोषणा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में अपनी रैली में की है। अमित शाह ने रेलवे स्पोर्ट्स मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी अफवाह फैलाती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। लेकिन शाह ने साफ शब्दों में दो टूक कह दिया, कोरोना की लहर खत्म होने के बाद सीएए लागू किया जाएगा। और कान खोल करके टीएमसी वाले सुन ले कि सीएए वास्तविकता है, था और रहेगा। बंगाल से घुसपैठ समाप्त करेंगे। तो वैसे ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से कई ज्यादा दंगे फसाद भी हुए हैं और ज्यादातर बंगाल और असम के रास्ते ही यहां पर पहुंचते हैं। बंगाल में आतंकी मॉड्यूल में भी इनकी संलिप्तता देखी गई है। साथ ही रोहिंग्याओं की देश में मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में 2020 में हुए दंगे हो या फिर हाल ही के समय में हिंसा की घटनाएं हो, इसमें घुसपैठियों का संलिप्तता खुलकर देखने को मिला है और उन पर बुलडोजर भी चला है। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद एक और जहां घुसपैठ पर लगाम कसेगी, तो साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होगी। सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देने का काम करेंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसलिए आप कुछ नहीं बदल सकते। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद में अब कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। पहले उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शाह का ऐलान, सीएए का जारी होगा फरमान। नागरिकता संशोधन कानून घुसपैठियों को करेगा आहत। बांग्लादेशी रोहिंग्या सीएए कम करेगा संख्या। और साथ ही सवाल यह भी है कि कोरोना का होगा खात्मा, फिर सीएए से होगा सामना। और साथ ही क्या फिर सड़कों पर होगा विरोध, क्योंकि इससे पहले शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग हो या फिर असम की बात कर ले, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। तो क्या ऐसी तस्वीरें देश भर से फिर से सामने आएंगी? और कुछ खास मेहमान हमारे साथ पे जुड़ गए हैं। आलोक वत्सी जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से नेता है। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस से है। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नीला भार्गव जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। और साथ ही हमारे साथ में संजय राणा जुड़ गए हैं, जो कि
राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी की इस खास डिबेट में बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोक जी आप ही के साथ में करूंगी मैं कि 3 बार सीए लागू होने की डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। इसको लेकर ड्राफ्ट भी बनना था, जो कि अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से अमित शाह का बयान सामने आया है। क्या इस बार नए नियम अपडेट होंगे और देश में सीए लागू होगा? अमनदीप जी, जिसने लागू करना है उन्हीं के मुंह से आज आपने सुना कि ये रहेगा और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो पीछे 2-2.5 साल से हम जूझ रहे थे कोरोना से, उसमें कोई भी ऐसी चीज लागू करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में, खासकर असम में, दिल्ली में भी और कुछ हद तक नोएडा में भी और आपको बंगाल में, यहाँ पर 2-3 जो मुल्क हैं आसपास के, वहाँ से घुसपैठ बहुत बड़ी संख्या में हुई है। और खासकर बंगाल में, जहाँ ममता बनर्जी ने उन लोगों को वोटर लिस्ट में भी शामिल करवा लिया है, उनको अवैध रूप से उनके ऊपर हाथ फेर रही हैं और उसके कारण असम में भी इसी तरीके का घुसपैठ बहुत संख्या में है। तो अभी हम खुद ही जूझ रहे हैं बहुत सी चीजों से और हमारे पास इस तरीके का अभी मतलब वी आर नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑफ फीडिंग पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज कि दूसरे देश से भी लोग आ जाए। अफगानिस्तान से भी बहुत से लोग यहाँ आके बस गए हैं। तो इन लोगों को, और रोहिंग्या भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो इन लोगों को ये जो सीए लागू होगा, जब एनआरसी रजिस्टर बनेगा, तो ये आइडेंटिफाई करके 2014 के तक जो लोग आ चुके हैं उन पर तो कोई उंगली नहीं उठ रही है, लेकिन उसके बाद से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको तो जाना पड़ेगा। और इसमें कहीं कोई शक नहीं। ठीक है। और ये नीड ऑफ द आवर है। और हिंदुस्तान के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बोझ है। ठीक। लेकिन जिन रास्तों के जरिए या फिर जिन राज्यों में बॉर्डर लगती है पड़ोसी देशों की, वहां पर तो सीए लागू करने की बात ही नहीं कही गई थी। तो ऐसे में सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं, उस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस से नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जी, उनसे जान लेते हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर। अमनदीप जी, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। एक शेर के साथ मैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल पर शुरुआत करूंगा कि मैं कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। अगर 14 से लेकर 2022 तक में कितने सारे वादे झूठ के पिटारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, जो संवैधानिक में देश के कह रहा हूं, बीजेपी के नहीं कह रहा, क्योंकि 139 करोड़ लोगों के हैं वो, उनसे वादे करे और नकार दिए गए कि ये चुनावी जुमले थे। 2014 में 15 लाख आएंगे, फिर 2 करोड़ नौकरी। 2015 में मित्रों, इस हिंदुस्तान में जब सर मौका दूंगी मैं आपको। नहीं, ये टॉपिक से बाहर डिस्कस कर रहे हैं। आर वी हियर टू डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट और ये डिस्कस दिस, ये पहले तय कर लीजिए कि हमें डिस्कस क्या करना है, फिर हम उसी ढंग से बात करेंगे। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी 2022 में अमृत महोत्सव पर 2022 में अमृत महोत्सव पर हर घर में लाइट होगी, 24 घंटे लाइट होगी। अजय जी, आपकी हर बार की यही दिक्कत है कि आप मुद्दे से अलग हटकर हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। आज अमित शाह ने लगभग ये बयान दिया है कि जल्द ही सीए लागू किया जाएगा। मैं चाहूंगी आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मैडम, आप अगर ये चाहती हैं कि मैं आपका जवाब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूं तो सॉरी, कैन आई लेफ्ट द डिबेट? मैं नहीं दे सकता। मैं अपना टाइम में बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, फिर मेरा टाइम आप फिक्स कर दीजिए मुझे। इसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं है क्या आपने? तो सॉरी टू से सब्जेक्ट बदल गया होगा। या तो मैं आईएएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह टिक मार्क करूं? सर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो फिर बताइए। नहीं, टिक मार्क क्या होता है? सब्जेक्ट से अलग हटोगे तो एंकर नहीं बोलेंगे क्या? तो मैं दे रहा हूँ ना, मेरी कहाँ दे रहे हैं आप? 4 लाइनें लग रही हैं डिबेट में, आप वही बोलते हैं। असभ्यता लगती है, ये असभ्यता लगती है। अजय जी, देखिए डिबेट में हम लोगों के पास में एक सीमित समय होता है, एक मुद्दा होता है। मैं चाहूंगी उस पर आप बात रखें ताकि इस मुद्दे को लेकर हमारी बात अधूरी ना रहे। सीमित समय में बोलूंगा। इनसे क्या कि इनसे कहिए एंकर आप है, एंकर ये नहीं है। प्लीज, एंकर आप है, चैनल आप है, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है
बिजली मिलेगी, फिर कहा नोटबंदी के बाद पूरा देश बदल जाएगा, गरीब अमीर हो जाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या कहा। तो ये सीए और एनआरसी ये कुछ भी कांग्रेस मुक्त भारत के अवशेष आप दो चार जो हैं बचे हुए क्वेश्चन है पूरे देश से, 5 क्वेश्चन है, सुन ले बीच में ना बोले कि आज तक 2014 से 22 के बीच कितने रोहिंग्या इन्होंने बांग्लादेश भेजे, नंबर 1 ऑन द रिकॉर्ड बताएं, ऑन द रिकॉर्ड चैनल पर पूरे हिंदुस्तान के लोग पूछना चाहते हैं कितने रोहिंग्या वापस भेजे आज तक आपने, लिस्ट दीजिए, लिस्ट। दूसरा, कब तक लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा? तीसरा, कब गैस सिलेंडर कम होगा? चौथा, कब महंगाई दर कम होगी उच्चतम स्तर पर? पांचवा, बैंकों का 40% बढ़ा दिया, उस पर 40 पैसा। छठा, देश में व्यापार जो खत्म हो रहा है कब बढ़ेगा? सातवां, छोटा व्यापार कब उभरेगा? आठवां, इस देश की महिलाओं से जो बलात्कार और उनके सम्मान खराब हो रहे हैं उन पर कब बचाव होगा? नौवां, जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है वो कब सुधरेंगी? ये मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये जायज मुद्दे हैं देश के, इसको लेकर आप विपक्ष में बैठे हैं ना, सड़कों पर उतरिए और विरोध प्रदर्शन कीजिए जैसे बीजेपी किया करती थी। लेकिन प्लीज अगर आप मेरी डिबेट में आए हैं, सर सीए को लेकर डिबेट है, प्लीज उस पर अपनी बात रखिए। ये एक और विभाजन कर दें, ये कुछ भी करें, ये मेन मुद्दों से भटकाने के लिए एक नए सगुफे बंगाल में जाकर दीदी, जब दीदी ने बोला, ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए एक बार फिर से अमित शाह ने ये बयान दिया है, यही कहना चाह रहे हैं आप? 100% ये झूठ का सेल है आईटी, ये झूठ का सेल है आईटी, ये बीजेपी का पॉलिटिकल विंडेक्टा है, ये इनकी राजनीति का हलचल है। ये देश में 2 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, अजय जी को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक बार फिर से अगर अमित शाह ने ये बयान दिया है तो ये लागू होगा? ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमनदीप जी, हमने आर्टिकल 370 के बारे में अनाउंस किया था। अजय जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया, 370 हमने हटाया या नहीं हटाया? हम जो कहते हैं वो करते हैं। और रही बात अजय वर्मा जी की, ये बिल्कुल टॉपिक से बाहर बात कर रहे हैं। ये लोग, हमने कांग्रेस मुक्त भारत बात की थी और हम लगभग कांग्रेस मुक्त भारत कर चुके हैं। इंटरप्ट मत कीजिए अजय जी, राजस्थान जल रहा है, जयपुर, ये जोधपुर जल रहा है, केरला जल रहा है, और इनके नेता को इतना टाइम नहीं है, वो डिस्को में डांस कर रहे हैं। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। मैं मुद्दे से भटका हूं, ये टोटली ठीक है, उनको भी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूं, उनको भी इंटरप्ट कर रही हूं। आलोक जी ये बताइए कि रूल अपडेट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या लगे बोलने? कोयला भाइयों हम सीए लागू करेंगे, हम सीए लागू करेंगे। अरे इस देश अजय जी, एक बढ़िया शो आता है 2 बजे या 3 बजे एबीपी न्यूज पे, ठीक है, उस पे आप जाइए, अच्छा कार्यक्रम है। उसमें नए नियम लागू होने को लेकर कई 2 साल बीत चुका है, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ठीक है सर, लेकिन नए नियम अपडेट होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अभी तक ड्राफ्ट भी बनकर तैयार नहीं हुआ। देखिए, अभी क्या कहा अमित शाह जी ने, कोरोना से उबरने के बाद, अभी भी हम कोरोना काल में चल रहे हैं, दिल्ली में अभी भी कोरोना फैल रहा है। मेरे जानने वाले कम से कम 4-5 आदमी 2-4 दिन में मुझे रिपोर्ट किए हैं कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो इसलिए जब उन्होंने कह दिया तो हम इसको लागू करेंगे। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को उस दायरे में लाएंगे। उसके अलावा जो लोग होंगे उनको आइडेंटिफाई करके उन पर जो कार्रवाई होनी होगी वो कार्रवाई होगी। ठीक है, नीलाभ जी से भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। नीलाभ जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? एक बार फिर से अमित शाह ने ये बयान दिया है कि जल्द ही सीए लागू किया जाएगा। देखिए, अमित शाह क्या बोलते हैं इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, सब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमित शाह क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। पहली चीज, वो आजादी से पहले जिनके मकान नहीं थे, जो लोग मकान बिना मकान के रह रहे थे, आज भी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना मकान या कुछ खरीद सकें। उनके बारे में जो है अमित शाह जी क्या करना चाहेंगे। दूसरी चीज, बीजेपी अपने पूरी तरीके से जो है इस तरीके का माहौल बना दिया है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को जो है 2 भागों में बांट दिया है। हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया। मैं अजय वर्मा जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हो गए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, दलित महिला के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ, उसके ऊपर जो है इन्होंने उसकी डेड बॉडी तक जलाने के लिए उसके परिवार वालों को नहीं जाने दिया। अब आप देखिए, कुलदीप सहगल ने बलात्कार किया, उसका कितना
चाहे उसके परिवार के कितने लोग मर गए, उसके ऊपर ये बीजेपी कभी नहीं बोलेगी। तीसरी चीज, जो इनके टेनी साहब के बेटे हैं, उसको जेल के अंदर 4 कूलर और हर चीज सुविधा मुहैया कराई जा रही है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से बीजेपी जो है अपने लोगों को जो है, जो भी इनके भार्गव जी मुझे एक बात बताइए, भार्गव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, घुसपैठियों का उसमें नाम आया, अगर उन घुसपैठियों को ही बाहर निकालने की योजना बनाई जा रही है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल, अगर घुसपैठी हैं तो उनको आप बिल्कुल चिन्हित करके बाहर करके भेजिए। हम इस बात के लिए बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि आप जो है, जो देश के लोग नहीं है उनको आप जो है शरण दीजिए। आप उसमें आप भी बता दीजिए अमनदीप जी, 2014 से 22 तक कितने घुसपैठिए निकाले? सर इस तरह के सवाल मत कीजिए, मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि 70 सालों में क्यों नहीं निकाले गए। बात पूरी हो जाने दीजिए बाकी मेहमानों की। बात कर रही है आप मैडम, 70 साल की बात कर रही है। इन 8 सालों के अंदर बीजेपी ने देश को 80 साल पीछे कर दिया है। आप 70 साल की बात, 70 साल की उपलब्धियां भी तो बताइए आप। जो भी चीजें हुई 70 साल के अंदर, उसकी उपलब्धियां कोई नहीं बताता है। सिर्फ आप उन 70 साल को 70 साल में ये हुआ, 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा बन गया, आपने इन 8 सालों में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आप हेल्थ के मामले में बताइए, हेल्थ के मामले आप जीरो हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सीए का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं आप? इतने सालों से क्यों नहीं हुआ वो छोड़िए। अगर अब कुछ देश में अच्छा हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? टोपी पहन के जो लोग देश के नहीं है, आप बिल्कुल अफ्तारी करने वाले लोग हैं, लेकिन उनसे आप क्या पूछ रही हैं? आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ेंगे, ये गलत है। आलोक जी, इफ्तारी करने वाले भी तो लोग हमारे देश के ही नागरिक है ना। आप इसमें भूमिका मत करिए कि हिंदू है तो उसको रखेंगे, मुस्लिम को बाहर करेंगे। जो भी देश का वफादार है, की बात करता है। अजय जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय जी, इससे पहले हमने दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर असम तक की जो तस्वीरें देखी विरोध प्रदर्शन की, एक बार फिर से अमित शाह का जो बयान आया है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दोहराई जा सकती हैं? अमनदीप जी, मुझे नहीं लगता कि तस्वीरें दोबारा दोहराई जाएंगी और इस पर कड़ा सा कड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए। देखिए, जो भी देश के हित में कार्य होगा वो सरकार उस पर एक्शन लेगी। अगर लगभग आंकड़ा देखना हो तो हमारे देश में अगर 140 करोड़ जो ऑफिशियल फिगर नहीं है, उसमें से 5 करोड़ लोग मतलब बाहर से आए हुए हैं, रिफ्यूजीज हैं, जिनके अनऑफिशियल डेटा है ये। अगर आप दिल्ली के मामले में देखिए तो तकरीबन 23,000 रोहिंग्याज रह रहे हैं, तकरीबन 1 से 1.5 लाख अफगानिस्तानी रह रहे हैं और तकरीबन इतने ही बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो भैया, ये देश दूसरों का पालन पोषण करने के लिए नहीं बैठा है, ये देश अपनी जनता का पालन पोषण करने के लिए बैठा है। उसके लिए अगर कोई भी जनता सरकार कार्य करती है उसका समर्थन करना चाहिए। रहा शाहीन बाग, देखिए शाहीन बाग ऐसे चीज होते रहेंगे, प्रोटेस्ट। अजय जी, मैं आपके आऊंगा, आपके साथ हम सारी चर्चा करेंगे। बेरोजगारी पे भी दूंगा, कोयला पे भी आंसर दूंगा, सब पे दूंगा। अभी मैं आ रहा हूं बेरोजगारी पे, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आंसर नहीं होगा। कुछ नहीं दोगे राणा जी? अरे कांग्रेस के मान्यवर नेताजी, बेरोजगारी रेट कितनी है राजस्थान में? चलो आओ बेरोजगारी की बात करते हैं। 25% बेरोजगारी रेट है। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी रेट कितनी? 9.75%। देखिए भाई साहब, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी, अच्छा राजस्थान की गवर्नमेंट किसकी है? संजय राणा चला रहे हैं, आप चला रहे हो। जब आपको देखिए ऐसा है कि अगर डिबेट में आए, सब डिबेट में आए, सभ्यता के साथ बैठे, एक प्रोटोकॉल होता है डिबेट का, एक आदमी बोलता है, सब सुनते हैं, जब उसकी बारी आती है तब बोलते हैं। लेकिन आपको तो क्या ना हिंदी बोला जाता है, गलत हतरई करनी है। आपको आता होता कुछ नहीं है, सिर्फ गाल बजाना है। आप जहां भी कांग्रेसी बैठ रहे हैं सिर्फ गाल बजा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई वो नहीं है। राहुल गांधी कहीं और कुछ बजा रहे हैं, आप यहाँ गाल बजा रहे हैं। अरे मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं, अपनी जनता के बारे में बात करते हैं, उस पर बात करने को चर्चा करना का इस्तेमाल हो, संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो। संजय जी, हाँ, टेनी जी, एक मिनट, आप एक मिनट। जो जेल के अंदर 4 कूलर की सुविधा प्राप्त करा हुआ है, 40 पान उसको आ रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहेंगे कानून। सर ऐसा है, शायद ये सपा के नेता बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है जिसकी भाई नहीं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। टेनी जी के पुत्र को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। जेल के अंतर्गत काम किया जाता है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। नकली भोपू मत बजाइए। अच्छा आपके पास, अच्छा अजय जी आपके पास तो भोपू है, आपके पास ही भोपू है, सिर्फ आप ही बजा सकते हैं।
भोंपू कौन बजाता है? नहीं, इसके आप बाद ये कुछ नहीं संसदीय होता है, भाषा- तो आप भोंपू ये बजाइए। संसदीय भाषा कांग्रेसियों के इस्तेमाल पास मत कुछ अजय नहीं जी, है। अजय भोंपू जी, बजाइए। अजय अरे जिस ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं उस ट्रेनिंग के गृह क्षेत्र में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उत्तर इसका प्रदेश मतलब में वहां 2 पर सीटें आप पाए हो, आप 2, जितनी- और दोनों एक सीटें संसदीय कांग्रेस के भाषा- बल पे नहीं है, अपने बल पे लोग जीते हैं। आप किस बात करोगे? आपके लोगों की तो जमानत कोई है बल जब नहीं तक है। 97 संजय जी, संजय जी, संजय जी प्लीज मुद्दे पर बोलिए। और मैं- अजय जी, मैं तो उस पे आप बात प्लीज कर रहा सभी था। मेहमानों के बीच में इंटरप्ट मत मुद्दे कीजिए, से सभी को बाहर बोलने ये लोग दीजिए। जा रहे हैं। यहाँ हम पर लोग सभी को मुद्दे पे ही इनवाइट किया बोल गया रहे है थे। अपनी अपनी बात ये रखने के मुद्दे के लिए। बाहर ये लोग जा रहे हैं। ये सारे आपने ठीक है संजय जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, खासकर उसके बाद ये मुझे कांग्रेस के सुनील नेता। जी का रुख करना है। ठीक है, मैं तो सोच रहा था अजय जी आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आप इधर उधर भागने लगे। कोयले पे बात करना, जिस पे बात करना बात कर लेते हैं, टॉपिक डिसाइड कर लो। यहाँ पे टॉपिक एंकर ने डिसाइड किया, चैनल ने डिसाइड किया, उस पर चर्चा करते हैं। जब हमें महंगाई पे बुलाया जाएगा हम महंगाई पे डिस्कस करेंगे, तो अभी सीए पे डिस्कस चैनल करते हैं। बताओ ना, कोयले के रेट 6,000 रुपए थे 2014 में, 6,000 आज 30,000 है। सीए की बात कर रहे हैं, बताइए, संजय जी, सरसों का सुनिए। तेल 90 रुपए था, आज 220 है। आप बैठे हुए बीजेपी का लवादा ओढ़े हुए, आप मुद्रास्फीति भैया कर ऐसा रहे हैं। अजय जी, आप खुदरा अच्छा, अजय ये जी बताइए, क्या आप खुदरा- अच्छा, होमवर्क खुदरा कंप्लीट पे- करके नहीं आए हैं? अमनदीप, इनको मैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी समझा देता हूं। भैया इन्फ्लेशन कितना हो गया है? 7.1% आज का है, जो बहुत हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। में लेकिन सबसे आप सोचो, नकली इन्फ्लेशन अरे है। भाई साहब, इनको तो लगता है इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता। अब ऐसे बहस क्या करो? सर देखिए ऐसा संजय है, जी, संजय जी प्लीज मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे भाई बार इन्फ्लेशन पे चले जा रहे हैं, जिस पे अजय जाके जी, चर्चा अजय करूंगा। जी, अजय जी अजय प्लीज। जी, एक सीए पे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा है कि ये कानून उनके लिए है जो माइनॉरिटीज हैं मुस्लिम कंट्रीज में, जो अपनी नियर बाई कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, अरे लागू आपका करिए भैया, कौन रोक रहा है? इसे भी ब्रिटेन और अमेरिका लागू करेगा क्या? अमेरिका लागू नहीं करेगा। आपने क्यों नहीं करा 8 साल में लागू? आपने कितने रोहिंग्या वापस भेज दिए आपने? 14 से लेकर 22 तक जवाब अजय बाबू, रोहिंग्या को बताओ ना। आधार कार्ड या कौन मैं बनाता मुद्दों है? को भटकाना। उनका राशन कार्ड कौन बनाता है? ये पहली बार नहीं, रोहिंग्या आप बनाओ, बांग्लादेशी अपने आए थे, बनाए तो देश किसने की लाया था? सरकार है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। भूल जाते नहीं, हो, अपने किसने सारे भेजी क्रियाक्रम है? को भूल जाते हो। अच्छी सोनिया बात है, गांधी छोड़ दो भूल यार। जाना चाहिए। 2014 में आपने वादा अजय करा था, जी, जनता ने हमारी 2014 सरकार में पर सीए अजय जी, मैं लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद में मुझे मजबूरन आपकी आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी मेहमान की बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। अजय बाबू पढ़ जी, लिया करो, 2014 में नहीं आया था सीए। सीए को 11 लेकर के आपके दिसंबर पास में में आया था। जानकारी नहीं है, 2019 बाकी में आया मुद्दों को था। लेकर आप अपनी बात 2020 रखें। में लागू हुआ है। मुद्दे 10 को भटकाने की 2020 को। कोशिश मत कीजिए, मुद्दे को भटकाने की आपको पता ही कोशिश नहीं है मत कि कीजिए, कब लागू हुआ सीए। मुद्दे को भटकाने की उसके बाद कोशिश कोरोना आ मत गया। कीजिए। कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ अरे नहीं मालूम। छोड़ो ना, जनता आप ने रसा आपको रटाया mandate लेके बोल दिया। रहे हैं। ना आपको जनता ने इकोनॉमिक्स का आपको ज्ञान है, ना 2014 आपको में महंगाई का हमारे ज्ञान को है, हटा के, ना आपको बेरोजगारी का हमारे को ज्ञान हटा के। है। आंकड़ों पर बहस करना है तो आइए आंकड़ों पे। अरे प्लीज छोड़ो भैया, सारे अजय जी, जानवर अजय जी बैठे हुए मुद्दे हैं। को मत भटकाइए, देखिए, सिर्फ आप- आपकी वजह से ये अरे भारत डिबेट मुक्त पूरी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की अजय टिमटिमाती जी, लोग के अजय जी कुछ प्लीज दिए जो मुद्दे आप से मत लोग हैं ना, भटकाइए। ठीक अब है कुछ सुनील ही दिन कौशिक लुप्त जी, हो आपका जाओगे। विश्लेषण क्या कहता है? किसी दिन लुप्त हो जाओगे, रहा ना कोई रो बनाना, कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। ठीक है आलोक जी प्लीज। Look at him, he is not allowing anybody to speak. क्या मतलब है ये? देखो जो अरे what means of the look at him? Every time letting a lie, telling a lie for the But nation, who for the country, for who's the lying? No one is every lying. time telling lie. You guys are BJP not is working most from perfect. many संजय years जी, and अजय जी, talking about अजय जी other प्लीज topics. बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। Talk about Every the time talk about the telling point which lie, we have, telling which is lie, related to the telling people of lie, India. every time. Why not talking And you about are that? speaking Why you Rahul in Gandhi front and of the- Priyanka Gandhi is not you are coming on the road speaking and English. talking about Arun- महंगाई? अजय जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, अजय जी की आवाज डाउन कर दीजिए जूझने की प्लीज, क्षमता अजय जी नहीं की है, आवाज डाउन इनके कर पास दीजिए। सुनील कार्यकर्ता कौशिक नहीं जी, है, आपका इनके पास विश्लेषण लोग क्या नहीं कहता है है। इस अभी पर? क्या है, राहुल ये गांधी ड्राइंग लोग रूम पॉलिटिक्स करने गर्मी वाले बहुत लोग पड़ रही हैं। है, ठीक है, छुट्टी सर, मनाने ठीक गए है। हैं ट्विटर ठंडे को देश में। पॉलिटिक्स करने मनाने वाले दीजिए। लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? आलोक जी, संजय जी प्लीज। चीफ जस्टिस से वर्मा जी सुनेंगे नहीं वर्मा जी, चीफ जस्टिस वर्मा से जी, देश के ज्ञानवान वर्मा जी, डिग्रीधारी अजय जी प्रधानमंत्री प्लीज ने बार कहा बार है, बीच में हिंदी इंटरप्ट मत जजमेंट कीजिए, लिखी है, मुझे आप मजबूरन बोले आपकी जा रहे हैं। आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा प्लीज। नहीं नहीं अरे मैं नौकरी थोड़ा से सा निकाल वर्मा जी देंगे से आपको मोदी बोलने से पहले मैं एक सवाल पूछ लूं वर्मा जी से कि वर्मा जी सीए बिल कौन लाया था इस देश में? उनको पता भी नहीं होगा। नहीं नहीं पता है वर्मा जी को? भाई मैं उसकी तो मना ही नहीं कर रहा, हम आप ही लाए थे ना, आप ही की सरकार लाई मना थी नहीं ना। कर रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो संशोधन किया है बीजेपी ने। मैं ये कह रहा हूँ, जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए कौशिक जी, जी। जी। 2014 में जनता ने हमें सत्ता से हटा दिया, हमें मैं ये परिवर्तन कर दिया, सरकार मैं ये नहीं कह रहा वर्मा जी, वर्मा जी अब नहीं सुनिए, झूठ सीए बिल सबसे पहले इस देश में आप लेकर के आए, आपकी सरकार थी। ये तो 2, 3, 4 संशोधन हुए हैं जो 2014 और 19 की जो बात कर रहे हैं वो केवल संशोधन हुआ है। और संशोधन ऐसे नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार लेके आई। इस संशोधन
को संसदीय कमेटी के पास भी भेजा गया, इससे भी आप परिचित होंगे।
उनके भी इसमें कमेंट हैं, उनका रिटर्न में कुछ न कुछ तथ्य उसमें दिए हैं संसदीय समिति के सामने। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी ने इसको थोप दिया। और उस कमेटी में आप समझिए 9 पार्टी के नेता थे, ये भी आप इसको समझिए, उसमें आपके विपक्ष के भी पार्टियों के नेता थे। दूसरी बात, जो संशोधन है वो इतना तो नहीं किया उन्होंने कि बहुत सारा कर दिया गया हो। केवल संशोधन 3 संशोधन उसमें किए, समय सीमा घटा दी, बढ़ा दी, कुछ लोगों को जोड़ दिया, कुछ लोगों को घटा दिया। और इसमें हाय तौबा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि उस बिल के बावजूद भी, 2014 के बावजूद भी इस देश में घुसपैठ हुई तो उसको जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार, बॉर्डर पर तैनात अफसर जिम्मेदार, इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। 2014 से लेकर के 19 के आंकड़े देखिए, सबसे ज्यादा घुसपैठ इस देश में हुई। कैसे हुई, इस पे गृह मंत्री कब जवाब देंगे? दूसरी बात, जब दिल्ली का वर्मा जी ने आंकड़ा पेश किया कि इतना % चीजें बढ़ गई, उसका जिम्मेदार कौन? ठीक है। केवल मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऊपर से टपका दिया गया हो या ऊपर से आके आसमान से गिर गए हो दिल्ली में या कहीं और अन्य देशों के हिस्सों में। इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं, बॉर्डर की वो सरकारें भी जिम्मेदार हैं जो दिल्ली तक उन लोगों को आने दिया गया। गृह मंत्री मुझे लगता है कि इस पे भी एक ऐसा बिल लेकर के आए कि जो अफसर जिम्मेदार हैं या जो सरकारें जिम्मेदार रही हैं, ठीक है, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उनके हिस्से की कार्रवाई भी इन्हीं लोगों को मिलेगी जो घुसपैठिए हैं? तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है। लेकिन सीए बिल पर जहां कांग्रेस विरोध कर रही है, उस विरोध का मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। हाँ, विपक्ष के होने के नाते समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को ऐसे तथ्य सामने रखने चाहिए सरकार के सामने जो कुछ छूट गए हैं, जो मैंने भी थोड़ा सा जिक्र किया। हो सकता है मेरे से भी कुछ छूट गए हों, इसमें बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध होगा, इससे मैं सहमत नहीं। ठीक है। मुंतजिम किदवई जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। मुंतजिम जी, बहुत स्वागत पहले तो आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इसको लेकर आप बताएं कि क्या एक बार फिर से सीए का विरोध होगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें पूरे देश भर ने देखी। किदवई जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सुनील जी ने 2 वाचक मुद्दे उठाए थे। आलोक जी, मैं चाहूंगी उस पर आप जवाब दें कि घुसपैठी देश के अंदर इंटर कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देश की सरकार को इसकी कानो कान खबर नहीं होती या सेना को इसकी जानकारी नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का फेलियर है। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक की इस बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि 214 के बाद यहाँ पर घुसपैठी नहीं हुई है। घुसपैठी डेली हो रही है, आज की डेट में भी हो रही है, अगर सच्चाई जानना चाहती हैं तो। लेकिन जिन राज्यों के थ्रू हो रही है, वहाँ की सरकारें, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। वहां पर आपने देखा पीछे बीएसएफ के बारे में ममता बनर्जी का क्या बयान आया था। ठीक। तो इस तरीके की जो और असम में भी पहले, अब घुसपैठ रुक गया है वहां, लेकिन शुरू में जो सरकारें थी उन्होंने लिबर्टी दे रखा था। तो ये राज्य सरकार के तहत आता है लॉ एंड ऑर्डर, और वहां पर लोगों ने घुसपैठी चालू कराया अपने हितों को साधने के लिए कि ये मेरा वोट बैंक बन के आएगा यहाँ पे। और आप देख लीजिए कहीं भी, अभी जो संजय राणा जी ने बोला उस फिगर से मैं थोड़ा असहमत हूं। बांग्लादेशी मेरे हिसाब से नोएडा में होगा करीब 1 लाख के ऊपर, जितना डोमेस्टिक सर्वेंट है आप उसको तहकीकात कर लीजिए, वो सारा का सारा बांग्लादेशी होते हैं। आगे मौका दूंगी आपको, लेकिन एक बार फिर से इसके बाद मैं आगे मौका दूंगी आपको। दिल्ली के अंदर ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, उसमें आप स्टेट को उसके लिए तो नहीं थोपेंगे। लॉ एंड ऑर्डर भार्गव जी स्टेट का सब्जेक्ट होता है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का, जब बॉर्डर की बात आती है तो बॉर्डर पर बीएसएफ के बारे में ममता बनर्जी ने क्या कहा, आपने सुना नहीं उसको? घुसपैठिए देश में आ रहे हैं तो वो बीजेपी की नाकामी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी है। बीजेपी के वोटर बन के नहीं आ रहे हैं, उन्हीं को हम स्क्रीन करके बाहर करने वाले हैं। आपके वोटर बन के आ रहे थे, वो हमारे वोटर बन के नहीं आ रहे थे। किदवई जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। किदवई जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हमारा ही शासन आया, भार्गव जी, आलोक जी, मैं आगे आप देश लोगों के को बोलने का पैमाने मौका पर दूंगी। हमने अफसारी बंद करा दिया। ठीक है किदवई जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। भार्गव जी, आगे बोलने का मौका दूंगी प्लीज, बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है मुझे, प्लीज सर। भार्गव जी, ठीक है। किदवई जी, इससे पहले विरोध प्रदर्शन देखा गया, क्या एक बार फिर से विरोध होगा? बिल्कुल विरोध होगा, क्योंकि ये जो कानून लेकर के आ रहे हैं, ये भार्गव जी
भार्गव जी, मैं आगे आपको बोलने का मौका दूंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। भार्गव जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। कर रही है जो आप ये बताइए, हिंदुस्तान लोकतंत्र का देश है, अगर शाहीन बाग में बैठे हैं तो क्या उनकी समस्या का समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, उनकी पीड़ा को नहीं सुनना चाहिए? सर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले उनका रिएक्शन तो लेने दीजिए। भार्गव जी ठीक है, किदवई जी बात पूरी कीजिए। जी जिस तरह से भाजपा सरकार महंगाई पे महंगाई के अलावा और भी तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा होता है। सर आज की डिबेट ना तो महंगाई को लेकर है, ना तो बेरोजगारी को लेकर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि सीए आज का टॉपिक है, उसी पर अपनी बात रखिएगा प्लीज। मैं वही लेकर के आ रहा हूँ आपको। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है देश की जनता को कि ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, देश को बदलाने का काम कर रहे हैं। गुमराह करने का कैसे काम कर रहे हैं? थोड़ा उदाहरण देके बताइए, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कैसे गुमराह किया जा रहा है। हाँ, मैं एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जिस तरह से हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को देखते हुए उन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, देश की जीडीपी गिरती जा रही है, उस मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन एक विशेष समुदाय को टारगेट बना करके और हिंदू समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ सीए एनआरसी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हम मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक का बिल लेकर के आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सीए अगर लागू होता है तो इसमें विरोध कैसा? केतभाई जी, सीए अगर देश में लागू होता है तो इसका विरोध क्यों? क्योंकि विरोध इसलिए क्योंकि देश की जनता सब जान चुकी है इनका षड्यंत्र। सर फैक्ट्स पे बात कीजिए, तर्कहीन बातें मत कीजिए, फैक्ट्स पर बात कीजिए। विरोध क्यों हो रहा है इसका? विरोध इसलिए हो रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई करना चाहते हैं, एक तरफा मुस्लिम के ऊपर लेकर के आना चाहते हैं। ये इनका सीए एनआरसी आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि इनमें क्या क्या सीए लेके आएंगे, उसके बाद एनआरसी लेकर के आएंगे, और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो ये पड़ेगा कि मुस्लिम समाज को छोड़ करके बाकी सीए एनआरसी के माध्यम से लोग आ जाएंगे, ठीक है। इनका मकसद ये नहीं है कि सीए एनआरसी ला करके देश की उन्नति प्रगति होगी, ये सीए एनआरसी ला करके देश में भुखमरी और लाचारी वाला माहौल। मुझे लगता है आपको ये जानकारी ही नहीं है कि सीए है क्या। ठीक है आलोक जी, आपका रिएक्शन ठीक है। मैं अपने फाजिल दोस्त मुस्लिम स्कॉलर मुंतजिम किदवई जी से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, उन्हीं से पूछ रही हूँ मैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, 1947 के बाद हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में कितने % थी और आज कितने % हो गई है? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? क्या हिंदुस्तान आए? वो बलात्कार के शिकार हुए या उनको जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करा दिया गया? आज 1% से 2%, 3% रह गए हैं। बांग्लादेश में हम थे 19%, आज वहां पर हमारे मंदिरों को ढा दिया गया दुर्गा माँ की। आज हमारी परसेंटेज वहां कितनी है? कहाँ गए वो हिंदू लोग? कहाँ गए वो हिंदू लोग? मुझे आप जवाब दीजिए, कहाँ गए वो हिंदू लोग? हिंदुस्तान में कोई शरणार्थी बन के दिखा है आपको? नहीं दिखा है, वो मार दिए गए या धर्मांतरण करके उनको मुस्लिम बना दिया गया। आप बात कर रहे हैं, और यहाँ से जब हम छांट के भेजेंगे तो शुद्ध उन्हीं लोगों को भेजेंगे जो बाहर से घुसपैठ करके यहाँ पर आए हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं, ठीक है, और अवैध कारोबार में लिप्त है। जानकारी है ना? ठीक है, भार्गव जी को सुन लेते। भार्गव जी ठीक है, अबकारी करने से और टोपी पहन के ये समाजवादी पार्टी वाले लोग जो समझ रहे हैं वो नहीं चलने वाला। आप ठीक है सर, ठीक है। यूपी की जनता अमन चैन चाहती थी, एक सुशासन चाहती थी। आज बुलडोजर सुशासन का प्रतीक बन चुका है यूपी में। क्या बात करते हैं आप? आलोक जी आगे मौका दूंगे। केतभाई जी आपके कर्मों की सजा पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। ये जो कोरोना जैसी महामारी आई है, ये आप लोगों के गलत कामों की वजह से ईश्वर की नाराजगी है। राम जी नाराज है आपसे, कोरोना हमने फैला दिया है। राम जी नाराज है। ठीक है आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को बताने के लिए कि कोरोना हमने फैला दिया है। जी फिर तो हिंदुओं को ही कोरोना होना चाहिए था, उससे फिर मुस्लिम क्यों ग्रसित हुए? पूरा मैंने कहा ना, पूरा देश, कोई अगर कोई देश में क्या शहर में कुछ एक मछली। केतभाई जी तर्कहीन बातें मत कीजिए, तर्कहीन बातें मत कीजिए। ठीक है, भार्गव जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद में संजय जी का रुख करूंगी। भार्गव जी
मैडम जी, संजय जी एक बात कह रहे हैं कि साफ पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं का ये हो गया, या आप जो है जो जाति में बांटना चाह रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये इतनी बड़ी मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन इनकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? आप इनको भी पार्टी में बाहर निकालिए पहले तो, तब हिंदू की बात करिए। सर बरगलाने का काम मत आप कीजिए। सिर्फ 2 नाम जानते हैं। हमारे यहाँ 200,000 मुसलमान हैं, 50,000 मुसलमान हैं जो हमारे मेंबर हैं। बांग्लादेश आप हैं किस दुनिया में? के साथ में आप क्या हैं होता किस है? दुनिया में? आप सिर्फ शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को जानते हैं। मैं आपको 25,000 नाम गिना सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, और उतनी ही तादाद में मुसलमान औरतें भी हैं। हमने जब शौचालय बनाया, हमने जब प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाया, हमने दोनों वर्गों को दिया। आलोक जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अमेरिका से हिंदुस्तान के बराबरी क्यों नहीं करते हैं? भार्गव जी, पाकिस्तान से बराबरी जो देश से भार्गव जी, कहाँ गए वो हिंदू लोग? पाकिस्तान से जवाब दीजिए, कहाँ गए वो हिंदू लोग जो पाकिस्तान में 25% थे 1947 में? कहाँ गए वो लोग? अरे छोड़िए, धरती खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गए? मुसलमान कर करके हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए आपने। भार्गव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। भार्गव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर देश के नागरिक, भार्गव जी एक सवाल का जवाब दीजिए। देश के संसाधनों का इस्तेमाल अगर देश का नागरिक नहीं करेगा, प्राथमिकता नहीं मिलेगी, तो गलत क्या है इसमें? बात तो हम सब मना कर रहे हैं। आप एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप ये चीजें सबके लिए लागू टारगेट करना कैसे हुआ सर? टारगेट करना कैसे हुआ? बात कर रही हैं। अभी तक इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है। अभी तक इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है। जो घुसपैठिया आए हैं वो कौन लोग हैं? आप उसको खाली सीए को आप मुसलमान से क्यों टारगेट कर रहे हैं? भार्गव जी इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। भार्गव जी इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। भार्गव जी इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। जो आप कह रहे हैं कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आज उस विरोध के अंदर क्या हिंदू नहीं थे? हिंदू उस विरोध के अंदर नहीं बैठे थे। आप कम से कम, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, आप खूब लागू करिए जो देश के लिए आप सब चीजें लागू करिए। लेकिन अगर शाहीन बाग या कोई आदमी विरोध कर रहा है तो कम से कम उसकी पीड़ा तो सुनिए, वो कहना क्या चाहता है। आप उसकी बात को भी नहीं सुनना चाहते हैं। आपने सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम में कर दिया चीज को। आप अगर मुसलमान बैठा है तो देश का नागरिक ना, आप कम से कम उसकी समस्या तो सुनिए, वो कहना क्या चाहता है। आप तो उसकी प्रॉब्लम को सुनने नहीं चाहते। भार्गव जी क्या बातें कर रहे हैं? अगर सर आप जैसे लोग अगर बरगलाने पर उतर जाएं तो फिर आप देखिए ना कैसे वो लोग मानेंगे। अच्छा भार्गव विपक्षी साहब, पार्टियों ने खूब समर्थन किया है। भार्गव साहब मुझे बता दीजिए सीए का मतलब क्या है? सीए किस पे अप्लीकेबल होता है? हिंदुस्तानी मुसलमान पे, हिंदुस्तानी जो नागरिक उन पे अप्लीकेबल है, कि जो बाहर से आएंगे उन पे अप्लीकेबल है? अरे कम से कम पढ़ लिया करिए। आप तो हमारा काबिल मित्र स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर की तरह बात कर रहे हैं कि बीजेपी कोरोना ले आई। आपको एक एग्जांपल देके बताया जा रहा है। भार्गव जी एक एग्जांपल देके बताया जा रहा है। अगर ये डेटा अगर बीजेपी के प्रवक्ता शेयर नहीं करते तो मैं आपको बताती कि पाकिस्तान में 12% हिंदू थे 1947 में, जो अब मौजूदा स्थिति में 2% रह गए। और साथ ही बांग्लादेश का भी और डेटा सुन लीजिए सर, बांग्लादेश का भी सुन लीजिए, 13% से घटकर 9% पर है। अच्छा मैं समझ में नहीं आ रहा है, देश की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, देश के संसाधन इम्पोर्टेंट है, देश के नागरिक इम्पोर्टेंट है, या बांग्लादेशी मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम और अफगानिस्तानी मुस्लिम इम्पोर्टेंट है? हमें समझ नहीं आ रहा भार्गव जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? देश का नागरिक इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट है, ये जो रिफ्यूजी है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इतना रिफ्यूजी से प्यार है तो अपने घर में क्यों नहीं रख रहे हो? अरे किस बात की बात कर रहे हो? कम से कम जब डिबेट करने आया करो मान्यवर, पढ़ लिया करो, सब्जेक्ट नॉलेज रख लिया करो। भाई बता तो रहा हूँ सर, अखिलेश यादव जी की सबसे बड़ी समस्या अखिलेश यादव नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है। आप ऐसे नेता हैं जो उनकी छवि को खराब कर देते हैं। जिस छवि से वो बाहर आना चाहते हैं उस छवि को आप लोग बिगाड़ देते हैं, एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का चक्कर में। संजय जी ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि या तो जानकारी है नहीं, अगर जानकारी है भी तो बरगलाने की कोशिश की जा रही है। भार्गव जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, नहीं भार्गव जी से एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। समाजवाद की ये बात करते हैं, समाज लोहिया के समाजवाद में कहाँ लिखा हुआ है, कौन से पृष्ठ पर अंकित है कि बाप के बाद बेटा को नेता बना के आगे ले चलो?
ये समाजवाद लोग के कौन सा खानदान के पार्टी 20 आता है? अपने हैं। ये समाजवाद का कौन सा पार्टी इस लिखा हुआ समाजवाद है? में लिखा है आप कि लोग भैया राजसाहिक होने वाले लोग से हैं, चलेंगे। आप लोग राजसाहिक होने वाले लोग हैं, जैसे कांग्रेस के नेता हो रहे हैं। ठीक है सुनील जी, आप भी राजसाहिक होने वाले लोग हैं। आप मत लीजिए समाजवाद की, ठीक है। समाजवाद का पार्ट मुझे मत बुलाइए। प्लीज एक एक कर अपनी बात रखिए, ऐसे किसी की भी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। सुनील जी आप बताइए, ये बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री से पहले भी कई बड़े फैसले ले चुके हैं और उसको लागू भी किया गया, लेकिन जब भी बात सीए को लेकर आती है देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। क्या ऐसे में आप बीजेपी के सामने से बड़ी चुनौती देख रहे हैं? देखो, सीए लागू करने से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विरोध नहीं है। विरोध किस बात का है इसको आप समझिए। अभी आलोक जी ने क्या कहा कि वो आपके वोटर थे, ये हमारे वोटर हैं। दिक्कत यहां शुरू होती है कि वो जो लोग आ रहे थे मुस्लिम, वो आपके वोटर थे। अब हिंदुओं को बुला रहे हैं, वो हमारे वोटर हैं। जब ये डिफाइन करने लगे पार्टी कि उनको जो देश में अंदर आएंगे वो वोटर किसके होंगे, राजनीति यहां से शुरू होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। जहां समाजवादी पार्टी, अन्य राजनीतिक दल या कांग्रेस विरोध कर रही है, वो इसलिए विरोध कर रही है, ड्राफ्ट में ये ऑफलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस जो राष्ट्रपति के साइन हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल लागू करना है, इसमें तो अब कोई दिक्कत बची नहीं है। लेकिन उसके लागू हो जाने के बाद फिर क्या होगा, 5 साल 10 साल में क्या होगा, ये लोग विरोध जो राजनीतिक दल हैं, जो विरोधी पार्टी के दल हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो ये अंदर से मानते हैं, और बिल्कुल सही बात भी है इस बात को लेकर के। और आलोक जी ने आज खुले चैनल पे इस बात को कह भी दिया। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं किसी भाजपा नेता से कि वो तुम्हारे वोटर थे, अब ये हमारे वोटर हैं। तो जब वोटर बन जाएंगे वो, और इसी पर राजनीति होने लगेगी कि जिन लोगों को हम हिंदुओं के नाम पे बुला रहे हैं वो हमें वोट करेंगे। ठीक है, यहां थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल उठता है। ठीक है, तो पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। मेरे पास वक्त की कमी है कि कर फाइनल कमेंट आप सभी मेहमानों का लूंगे। संजय जी शुरुआत आपके साथ है। देखिए मनदीप जी, मुझे लगता है कि कोई भी कानून हो जो देश हित में हो रहा हो, जो समाज के हित में हो रहा हो, उसको लागू करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। सरकार को तुरंत से तुरंत, मैं कहता है 2 साल का वेट भी नहीं करना चाहिए। कोरोना से कोई फर्क नहीं, वो एक चीजें चलती रहती, इनको लागू कर देना चाहिए। देखिए इसमें समाज का फायदा है, सब वर्ग का फायदा। देखिए जो हमारे संसाधन थे 5 करोड़ रुपए, जो अनऑफिशियल नंबर है, ये कोई तो कोई यूज कर रहा है जो हमारे हो सकते थे। तो ये चीजों को लागू करना चाहिए। लागू करने से नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट जमीन पे करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजय जी फाइनल कमेंट। देखिए अमनदीप जी, आप सीए ले आए या और कोई ले आए, मैं सुनील जी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े बुद्धिमान योग्य पत्रकार हैं। ठीक है, हर संसद के सत्र में हर साल जो 2 सत्र 3 सत्र होते हैं, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण अखबारों में टिप्पणी की थी कि बिल कैसे पास सरकार कर रही है उसके ऊपर चिंता का विषय है। बिल कैसे पास होते हैं, ये किस तरह से करती है सरकार, किस तरह से मेजोरिटी बढ़ा रही है चुनी हुई सरकार गिराने कर, मैं ये हमारा कोई ऐतराज नहीं, आप कुछ भी लेके आइए, लेकिन देश को मुद्दों से मत खटकाइए, सामाजिक समरसता खराब मत करिए, सोशल फैब्रिक खत्म मत करिए, व्यापार मत खत्म करिए, नौकरी दीजिए, अगर सीए लागू होता है तो समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, भाईचारा मत खत्म करिए। ठीक है, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी कांग्रेस समर्थन करेगी ना सीए लेके? तो आप ही आए थे पहले। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि इस देश को मुद्दों से मत भटकाइए, देश के सही चीजों को, मतलब जब कांग्रेस पार्टी ने सीए का जिक्र किया था तो आप मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, भार्गव जी फाइनल कमेंट आपका। एजेंडा मत चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। ठीक है सर, बोलने का मौका दिया मैंने, अब बाकी मेहमानों को फाइनल कमेंट ले लेने दीजिए। मेरे पास वक्त की कमी है सर, प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है। भार्गव जी फाइनल कमेंट। बांटने का काम। ठीक है सर, क्षमा चाहता हूँ, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, ठीक है लेफ्ट कर रहा हूँ। सर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी समुदाय के लोगों का अहित हो। जो भी देश हित के लिए होता है उसको किया जाए, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की अनदेखी ना करी जाए। समाजवादी पार्टी हमेशा देश के जो भी नागरिक हैं उनके हक की बात करेगी। अगर उन पे अत्याचार होगा तो वो सड़कों पे आंदोलन भी करेगी। ठीक है, मुंतजिम जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए मेरा फाइनल कमेंट यही है कि मैं चाहता हूं कि ये जो जिस तरह से देश में नए नए कानूनों को किया जा रहा है और एक विशेष समुदाय को जो टारगेट बनाया जा रहा है, तो ये वक्त इस टाइम इस तरह का नहीं है, क्योंकि आज आने वाले वक्त में और मौजूदा वक्त बहुत ही बुरा है और
बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे बड़ा विषय यही होना चाहिए कि देश में किस तरह से सर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी डिबेट करते हैं हम लोग, आपको इनवाइट कर लेंगे अब नेक्स्ट टाइम से जब करेंगे, लेकिन सीए को लेकर बोलिए सर प्लीज। आपने देखा पिछले 2014 से लेके अब तक तमाम तरह के कानून आए, जितने भी कानून आए सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट बना करके आए। यही जो है ना CAA भी है। उनका कहने का मतलब ये है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, CAA लागू कर देंगे, उसके बाद NRC लागू कर देंगे। इस तरह के जो कानून है इनकी अभी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यक देश की GDP की है, जितनी आवश्यकता देश में बेरोजगारी खत्म करने की। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि CAA अगर लागू होता है तो नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा या कठिन हो जाएगा? बस एक लाइन में आंसर दे दीजिए। मुस्लिम छोड़ के बाकी सबके लिए आसान है। अच्छा ठीक है। मुस्लिम कंट्री से मुस्लिम को लाने की क्या जरूरत है भाई साहब? वो तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है। देश को आजाद करने में किसका सबसे ज्यादा हाथ? आपका तो बिल्कुल नहीं था। आपका तो बिल्कुल नहीं था। उनका कहना है पाकिस्तान आपका था। आपका बिल्कुल नहीं था। आपका था। बिल्कुल हमारे पिताजी दादाजी हमारे आर्मी में थे। ठीक है आलोक जी, ठीक है कुछ ना आपने किया, इस पे कभी डिबेट कर लेना। आपका हाथ बिल्कुल नहीं था। ठीक है सर, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। धर्म के आधार पे एक देश बना चुके हो। ठीक है आपका संजय आजादी जी, में कोई हाथ नहीं है। संजय जी, किदवई जी, ठीक है। ऐसा है अमनदीप जी कि हाँ, कोरोना तो बीजेपी लेके आई थी। इन्होंने जो कहा कि जो अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं, जो आए हैं बाहरी मुल्कों से, अभी डॉक्टर कौशिक ने कहा कि मैंने कहा कि जो हिंदू आ रहे हैं वो सब हमारे वोटर हैं। ऐसा नहीं है हमारी मंशा। उसमें ईसाई भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो वो सब हमारे, हम उनको वोटर के दृष्टिकोण से नहीं ला रहे हैं। सर आपने कहा हमारे वोटर नहीं हमारे वोटर नहीं, वो आप उनको अपना वोटर मान के ला रहे हैं। वो रोज घुसपैठ करा रहे हैं। और आज ममता जी बैठी है उनके सिर के ऊपर ढाल बन के। आज अखिलेश जी उनकी ढाल बने हुए हैं यूपी में, असम में भी कांग्रेस के लोग उनकी ढाल बने हुए हैं। तो हम ऐसा ढाल नहीं कहीं बनाए हुए हैं। आज जितने भी अफगानिस्तान के सरदार आए हैं, जिसको मर्जी वोट करें, हमको क्या मतलब है? अरे हम तो सबसे वोट की अपील करते हैं, हम तो मुसलमानों से भी अपील करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में हमने अच्छी खासी महिलाएं मुसलमानों का वोट लिया है चुपके से। 3 तलाक से जो आजादी दिलाई वो उनके लिए ऐतिहासिक पल था। आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप 3-4 शादी करने वाले मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप नहीं समझिएगा। किदवई जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें कहाँ ऐसा लिखा है कि मुस्लिम्स को नागरिकता नहीं मिलेगी? इस युग में क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं करेंगे कि दूसरी औरत भी लाके आलोक जी, ठीक है। किदवई जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि मुस्लिम्स को नागरिकता नहीं मिलेगी? आप ये मुझे बताइए, उसमें लिखा है कि मुस्लिम को नागरिकता मिलेगी? माइनॉरिटीज तो मतलब इसका ये, सर प्लीज अगर आप नेक्स्ट टाइम डिबेट में आते तो प्लीज जानकारी पूरी लेकर आइएगा। सुनील जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और फाइनल कमेंट। थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है सर। कहीं जैसी जानकारी आपको है वैसी जानकारी किसी भी मेहमान को नहीं है। ठीक है सर, जैसी जानकारी आप लेके आए हैं वैसी जानकारी हमको नहीं है। ठीक है सर, सुनील जी बात पूरी कीजिए। कहीं अमनदीप उसमें हिंदू और मुस्लिम का शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। सिर्फ उसमें पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक में सब आते हैं उसमें। जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम है, हो सकता है पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं है अल्पसंख्यक, अफगानिस्तान में नहीं है मुस्लिम, तो वो अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया। और ये अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग बीजेपी की सरकार ने नहीं किया, इस बात को मानिए। ये कांग्रेस की सरकार में बिल आया, लेकिन पहले 11 साल था, मुझे लगता है अब 14 साल या 6 साल, ऐसा कुछ संशोधन 2-3-4 संशोधन ऐसे हुए हैं। और वो जिस मुद्दे पर संसद में बहस हो गई हो, जहां मुझे लगा है राष्ट्रपति की मोहर लग गई हो, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती कि उस पर चर्चा की जाए। हाँ, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि उस तरीके के जो कुछ मुद्दे रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी जिंदगी भर के लिए रहेगी केंद्र में। आपकी विचारधारा नहीं मिलती है और लगता है कि लौट के कांग्रेस की सरकार आए, किसी राजनीतिक दल की, फिर संशोधन हो जाएगा। तो इसमें हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सरकार बिल लेके आती है तो कम से कम 2-4-5 साल बाद उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि उस बिल के आने के बाद देश पे क्या प्रभाव पड़ा। ये लगता है आपको गलत प्रभाव पड़ रहा है, संशोधन फिर होगा। ठीक है, लेकिन पहले तो ड्राफ्ट बनने तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही किसी तरह का विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि सीए कब लागू होता है, और अगर लागू होता है तो क्या एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन वाली तस्वीरें फिर से देश में दोहराई जाएंगी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।